जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए विधायी संभाषण जो पाठ है उससे संबंधित MP टेट में वर्ग 1 चयन परीक्षा में आपके सिलेबस में इकाई 16 में विधायी संभाषण तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप MP टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये अपने मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर मात्र 350 रुपये के मॉडल पेपर हैं। इसमें आपके एक मॉडल पेपर में 100 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे मॉडल पेपर आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध हैं। जिनके लिए भी मॉडल पेपर चाहिए हो तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। 9399 55 39 66 इस नंबर पर आप संपर्क अवश्य कर लें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया विधायी संभाषण पाठ के लेखक कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विधायी संभाषण को बाल मुकुंद गुप्त जी की किस रचना से लिया गया है, तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर शिव शंभू की चिट्ठी। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, शिव शंभू की चिट्ठी कैसी रचना है, तो ये व्यंग्यात्मक रचना व्यंग्य रचना मानी जाती है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है लेखक ने विधायी संभाषण किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था, तो आप सभी का सही आंसर होगा वह अंग्रेज शासक थे कौन, लॉर्ड कर्जन। कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सूत्रधार शब्द जो है वह प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, तो आप सभी का सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन के लिए। लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का क्या अर्थ होता है, लेखक के अनुसार सूत्रधार शब्द का अर्थ होता है जिसके हाथ में संचालन की डोर हो। तो उस समय किसके हाथ में थी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार वायसराय जो हैं वायसराय बनी हैं बनकर आए, तो आपका सही आंसर है 2 बार। कितनी बार, 2 बार। भारत में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक रहा है, तो देखिएगा इनका पहला कार्यकाल जो है सन 1899 से 1904 और दूसरा कार्यकाल 1904 से 1905 रहा है। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन ने भारत में क्या करने की कोशिश की, तो अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की। लॉर्ड कर्जन किसके पक्षधर थे, तो आपका सही आंसर होगा सरकारी निरंकुशता की। लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आप सभी का सही आंसर है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। विधायी संभाषण पाठ के लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है, तो तीसरी शक्ति का है इंग्लैंड की महारानी को। किसे, इंग्लैंड की महारानी को। तीसरी शक्ति यानी कि इंग्लैंड की महारानी का आदेश मानने को कौन बाध्य था, तो आप सभी का सही आंसर होगा भारत का वायसराय। किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही थी। इस वाक्य में लीलामय किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो लीलामय प्रयुक्त हुआ ईश्वर के लिए। किसके लिए, ईश्वर के लिए। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन ने किन्हें गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है, किन्हें नचाया है, भारतीयों को। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आगे लेखक के अनुसार कौन सा समय कर्णोत्पादक होता है, तो बिछड़ने का समय आप सभी का सही आंसर। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी, तो 2 गायें थी। कितनी गायें थी, 2 गायें थी। और शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय पुरोहित को दान में दे दी थी, तो आप सभी का सही आंसर है शक्तिशाली। शक्तिशाली आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है बलशाली गाय से बिछड़ने पर रोज उससे मार खाने वाली दुर्लभ गाय को कैसा लगा, तो बहुत दुखी थी। कैसा लगा, बहुत दुखी थी। लेखक के अनुसार बिछड़ने के समय मन में किस रस का आविर्भाव रहता है, होता है, तो आप सभी का सही आंसर है वियोग रस का आविर्भाव होता है। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था, तो दुखांत था। कैसा था, दुखांत आपका सही आंसर है। कर्जन जब दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए तो वो कहाँ उतरे थे, तो आप सभी का सही आंसर है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। किसने भारत आकर आलिफ लैला और बगदाद के खलीफा अबुल हसन से भी ज़्यादा शान और शौकत देखी, किन्होंने देखी, तो आपका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। जुलूस में लॉर्ड कर्जन किस में सवार रहता था, तो आपका सही आंसर होगा सबसे ऊँचे हाथी में। किस पर, सबसे ऊँचे हाथी में। जुलूस निकलने पर कर्जन का हाथी कहाँ होता था, तो कहाँ होता था, सबसे आगे होता था, सबसे आगे। लेखक के अनुसार ईश्वर और इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड के बाद इस देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका था, तो आप सभी का सही आंसर है कर्जन का। किसका, लॉर्ड कर्जन। आप सभी का सही आंसर है कर्जन। और उसकी लेडी किससे बनी कुर्सी पर बैठते थे, तो आपका सही आंसर है सोने से बनी कुर्सी पर बैठते थे। यहाँ पर आगे पूछा गया है कौंसिल में ऊटपटांग कानून पास करते वक्त कर्जन के अंदर क्या नज़र नहीं आया, तो गंभीरता नज़र नहीं आई। क्या नज़र नहीं आई, गंभीरता। लॉर्ड कर्जन हमेशा ब्रिटिश शासकों को किस बात की धमकी देते थे, तो आपका सही
आंसर है इस्तीफा देने की। इस्तीफा देने की। लॉर्ड कर्जन के इशारों पर कौन नाचती थी? तो लॉर्ड कर्जन के इशारों पर नाचती थी कौन? हाकिम। कौन? हाकिम। भारत की शिक्षा व्यवस्था को लगभग किसने खत्म किया? तो वह खत्म किया लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म किया। लॉर्ड कर्जन ने इस देश में बड़े पैमाने पर क्या फैलाई? तो इन्होंने फैलाई थी अशांति। क्या फैलाई थी? अशांति। लॉर्ड कर्जन की क्या जिद थी? लॉर्ड कर्जन की जिद थी बंगाल विभाजन। क्या जिद थी? बंगाल विभाजन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, भारत की कितने करोड़ प्रजा की अनिच्छा के बावजूद लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया था? तो आपका सही आंसर होगा 8 करोड़। 8 करोड़ सही आंसर है। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ये पूछा ही जाता है, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन का सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कार्य कौन सा था? तो बंगाल विभाजन था। कौन सा था? बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? तो आपका सही आंसर होगा जिद्दी। विधायी संभाषण पाठ में घमंडी खिलाड़ी किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो ये लॉर्ड कर्जन को कहा गया था। किन के लिए? लॉर्ड कर्जन को। क्वेश्चन आगे दिया है, अंत में किसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि एक प्रधान सेनापति यानी कि जंगी लॉर्ड को भी उससे बड़ा माना जाने लगा? तो लॉर्ड कर्जन आपका सही आंसर होगा। लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा देने के बाद नए वायसराय के आने तक उन्हें अनिच्छा से क्या करना पड़ा था? तो आपका सही आंसर अपने पद पर बने रहना पड़ा था। केसर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो तानाशाह जर्मक शासकों के लिए जो है, जर्मन शासकों के लिए केसर शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है। जार शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रूस के तानाशाह शासकों के लिए। नादिर शाह ने कहाँ कत्लेआम किया? तो दिल्ली में आप सभी का सही आंसर होगा। दिल्ली के किस राजा की प्रार्थना पर नादिर शाह ने कत्लेआम रोक दिया था? तो आपका सही आंसर होगा आसिफ जाह है। आसिफ जाह सही आंसर है। लॉर्ड कर्जन की जिद किससे भयंकर थी? तो नादिर शाह आप सभी का सही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे विधायी संभाषण पाठ से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। और MP टेट वर्ग 1 चयन परीक्षा के लिए अगर आपके लिए मॉडल पेपर चाहिए हैं तो मॉडल पेपर के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 93 99 55 39 66 इस नंबर पर आप संपर्क कर लें। मॉडल पेपर अगर आपके लिए चाहिए MP टेट वर्ग 1 हिंदी के। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।